नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे वन्य जीव विहार देखेंगे आज, ठीक है, या वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे आज। तो वन बाय वन जो है डिटेल में हम सारे वन्य जीव अभ्यारण्य देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है और आप सभी लोग जो हैं वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए पहला देखेंगे, पहला वन्य जीव विहार कौन सा है। पहला है आपका गोविंद वन्य जीव विहार, ठीक है। तो देखिए गोविंद वन्यजीव विहार इसकी स्थापना कब हुई याद रखें, सन 1955 को स्थापित हुआ आपका गोविंद वन्यजीव विहार। और इसका क्षेत्रफल जो है 485.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है गोविंद वन्यजीव विहार, ठीक है। कहाँ सिचुएटेड है, आपका उत्तरकाशी में स्थित है। और यहाँ मुख्य रूप से हिम बाघ, स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, भरल, गुलदार, बिल्ली, काला व भूरा भालू, काकड़, सांभर आदि जानवर और मोनाल, फीजेंट, चकोर, गोल्डन ईगल आदि पक्षी पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, गोविंद वन्यजीव विहार किस जनपद में है, तो याद रखें उत्तरकाशी जनपद में स्थित है गोविंद वन्यजीव विहार। स्थापना कब हुई, 1955 में इसकी स्थापना हुई। और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 485.89 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसको आप जरूर याद रखें, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। आपका अगला जो वन्यजीव विहार है, क्लियर हो गया। स्थापना कब हुई, 1955 में। और क्षेत्रफल कितना है, 485.89 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला वन्यजीव विहार है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार, यानी कि केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी स्थापना देखिए सन 1972 में स्थापित और 957.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला केदारनाथ वन्यजीव विहार जनपद चमोली एवं रुद्रप्रयाग के केदारखंड क्षेत्र में स्थित है। यहाँ मुख्यतः स्नो लेपर्ड, तेंदुआ, कस्तूरी मृग, घुरल, सांबर, जंगली सुअर, गीदड़ आदि जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पक्षियों में मोनाल, फीजेंट, कलीज, चकोर, गोल्डन ईगल आदि हैं। और वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पतियों में बांज, बुरांस, चीड़, फर, स्प्रूस, खरसू और पांगर आदि मुख्य हैं, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई, ये हुई आपके 1972 में, ठीक है, सन याद रखें। और इसका क्षेत्रफल है आपका 957.20 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये कहाँ स्थित है, ये जनपद चमोली एवं रुद्रप्रयाग के केदारखंड क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ मुख्यतः क्या क्या पाए जाते हैं मैंने आपको बता दिया, वनस्पति क्या क्या पाई जाती है और पक्षियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं, और साथ ही साथ यहाँ मुख्य जो जंतु हैं वो कौन कौन पाए जाते हैं, ठीक है। इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका जो वन्यजीव विहार है तीसरा है आपका अस्कोट वन्यजीव विहार, ठीक है। तो देखिए अस्कोट वन्यजीव विहार सन 1986 में स्थापित हुआ और 599.93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है अस्कोट जो है कस्तूरी मृग विहार। ये कहाँ स्थित है, जनपद पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव में हिम बाघ, रीछ, भालू, भरल, कस्तूरी मृग आदि और पक्षियों में मोनाल, पहाड़ी तीतर, ट्रैगोपान आदि हैं। यहाँ सर्वाधिक कस्तूरी मृग मिलते हैं, ठीक है, याद रखें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्थापना कब हुई अस्कोट वन्यजीव विहार की, 1986 में इसकी स्थापना हुई, याद रखें। और इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 599.93 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे चौथा वन्यजीव विहार कौन सा है। चौथा है आपका सोना नदी वन्यजीव विहार, ठीक है, याद रखें। सोना नदी वन्यजीव विहार सन 1987 में स्थापित और 301.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला सोना नदी वन्यजीव विहार जनपद पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। यहाँ के वन्य जीवों में हाथी, शेर, गुलदार, चीतल, सांबर, काकड़, सियार, जंगली सुअर, अजगर,
आदि पक्षियों में ग्रेट पाइट, हॉर्नबिल, ईगल, क्लीज आदि मुख्य हैं। और वनस्पतियों की बात करें तो साल, शीशम, जामुन, बांस आदि मुख्य हैं। ठीक है, तो याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे इसमें क्या रहेगा, देखिए सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई पूछा जा सकता है आपको। तो कब हुई स्थापना, 1987 में इसकी स्थापना हुई। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 301.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है सोना नदी वन्यजीव विहार। और कहाँ, किस जनपद में स्थित है सोना नदी वन्यजीव विहार, तो याद रखें पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है आपका सोना नदी वन्यजीव विहार। ठीक है, याद रखें। अगला देखिए, पांचवा वन्यजीव विहार कौन सा है, पांचवा है आपका बिनसर वन्यजीव विहार। ठीक है, याद रखें बिनसर वन्यजीव विहार। ठीक है, सन 1988 में स्थापित और सन 1988 में स्थापित और 47.07 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, जनपद अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीवों में तेंदुआ, काला भालू, घुरल, काकड़, जंगली सुअर आदि हैं। और प्रमुख पक्षी मोनाल, हिमालयन स्नोकॉक और गोल्डन ईगल आदि हैं। और वनस्पतियों की बात करें तो मुख्यतया देवदार, बांज, बुरांस, चीड़ आदि हैं। ठीक है, तो देखिए बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना 1988 में इसकी स्थापना हुई। और कहाँ स्थित है बिनसर वन्यजीव विहार, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल है 47.07 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, याद रखें। अगला है वन्यजीव विहार जो है आपका छठा, मसूरी वन्यजीव विहार। तो देखिए मसूरी वन्यजीव विहार सन 1993 में स्थापित और 10.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला जनपद देहरादून में स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीवों में घुरल, काकड़, लंगूर, बंदर, सुअर, भालू, गुलदार आदि हैं। और पक्षियों में तीतर, बटेर, चकोर, जंगली मुर्गा आदि हैं। और विलुप्त घोषित माउंटेन क्वेल जिसको हम पहाड़ी बटेर कहते हैं, इसको अंतिम बार जो है यहीं देखा गया था। ठीक है, इसको भी याद रखें। तो क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, विलुप्त घोषित माउंटेन क्वेल जिसको हम पहाड़ी बटेर कहते हैं, इनकी पहाड़ी बटेर को अंतिम बार किस वन्यजीव विहार में देखा गया था। ठीक है, तो याद रखें मसूरी वन्यजीव विहार में देखा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, देखिए मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई, 1993 में हुई। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, याद रखें सबसे कम क्षेत्रफल है इसका मसूरी वन्यजीव विहार का, पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सबसे कम जो है उत्तराखंड में सबसे कम क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आंसर रहेगा आपका मसूरी वन्यजीव विहार। ठीक है, 10.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। और कहाँ स्थित है मसूरी वन्यजीव विहार, ये है देहरादून जनपद में। ठीक है, याद रखें इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका आखिरी है सातवां, नंदौर वन्यजीव विहार। ठीक है, तो सातवां कौन सा है, नंदौर वन्यजीव विहार। तो वन्यजीवों व वनस्पतियों के संरक्षण हेतु दिसंबर 2012 में नैनीताल में नंदौर नदी के आसपास उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर इस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। इसका क्षेत्रफल है आपका 269.95 वर्ग किलोमीटर है। इसमें बाघ, लंगूर, भालू आदि जंतु पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई इसकी 2012 में इसकी स्थापना हुई। और ये कहाँ स्थित है, नैनीताल जनपद में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 269.95 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ठीक है, याद रखें। तो आपको मैं बता दूं एक लास्ट में कि कैसे आप इसको याद करेंगे। देखिए वन्यजीव विहारों, जो विहार उत्तराखंड में वन्यजीव विहार हैं वो कितने हैं, 7 हैं, यानी कि 7 हैं। तो 7 पहला मैंने आपको बताया गोविंद वन्यजीव विहार। ठीक है, इसकी स्थापना हुई 1955 में इसकी स्थापना हुई। और इसका क्षेत्रफल है 485.89 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और कहाँ स्थित है गोविंद वन्यजीव विहार, ये उत्तरकाशी में स्थित है। दूसरा हमने देखा केदार वन्यजीव विहार, यानी कि केदार वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई, 1972 में हुई, यानी कि 1972 में हुई। और इसका क्षेत्रफल है आपका 957.20। ठीक है, याद रखें ये सबसे बड़ा जो है वन्यजीव विहार है क्षेत्रफल में, कौन, केदार वन्यजीव विहार। ठीक है, या केदारनाथ वन्यजीव विहार। ठीक है,
इसका क्षेत्रफल कितना है 957.20 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये स्थित है आपका चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में। ठीक है, उसके बाद हमने तीसरा जो देखा वो है आपका अस्कोट वन्यजीव विहार। तो अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? 1986 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 599.93 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है और यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद अगला हमने देखा सोना नदी वन्यजीव विहार। तो सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? 1987 में इसकी स्थापना हुई और इसका क्षेत्रफल है 301.18 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है और यह पौड़ी में स्थित है। ठीक है, पौड़ी जिले में स्थित है। उसके बाद अगला हमने देखा बिनसर वन्यजीव विहार। तो बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? 1988 में इसकी स्थापना हुई और इसका क्षेत्रफल है 47.07 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और कहाँ स्थित है बिनसर वन्यजीव विहार? ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। उसके बाद हमने बात की मसूरी वन्यजीव विहार की। तो मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? 1993 में हुई। ठीक है, कब हुई स्थापना? 1993। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है मसूरी वन्यजीव विहार का? 10.82% जो 82 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्या है क्षेत्रफल है मसूरी वन्यजीव विहार का। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। उसके बाद आखिरी हमने बात की नंदौर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना कब हुई? 2012 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 269.95 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये कहाँ स्थित है? ये है आपका नैनीताल व चंपावत के क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखें। तो दोस्तों ये थे आपके 7 वन्यजीव विहार जिनमें हमने बात की आज, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आपने याद कैसे रखना है? देखिए 7 वन्यजीव विहार हैं, उनकी स्थापना याद रखनी है, उनका क्षेत्रफल याद रखना है और किस जनपद में स्थित है वो आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताना और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।